गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 5वें पाठ का अध्ययन किया था। आज हम 6वें पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। जी हाँ बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न लेते हैं। पहले, इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। तो ऑप्शन है 1892 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में और 1885 ईस्वी में। तो सही आंसर है बच्चों इसका क वाला 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न बहुविकल्पीय में लेते हैं बच्चों। भारतीय रेल बोरीवली से ठाणे के बीच चली, यानी कब चली थी? भारतीय जो रेल बोरीवली से ठाणे के बीच कब चली? तो ऑप्शन है इसका 1851 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में और 1854 ईस्वी में। तो सही आंसर है बच्चों इसका ग वाला 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, अति लघु में सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो आंसर है इसका बच्चों, सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी थी? तो सही आंसर इसका है 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। कौन सी भाषा बनी? अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई? तो आंसर है इसका बच्चों, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी में वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? तो आंसर है इसका बच्चों, अंग्रेज प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएं। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। और लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी, तो उसका यह उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा से और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। वास्तव में मैकाले का यह अनुमान काफ़ी सीमा तक सही निकला। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन से आश्वासन दिए थे? तो आंसर है इसका, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की कुछ खास बातें है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्या है घोषणा पत्र में जो भारतीयों के लिए जो आश्वासन दिए थे महारानी विक्टोरिया ने? सबसे पहला आश्वासन, क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। दूसरा, अंग्रेज़ों की हत्या के दोषियों को छोड़कर शेष सभी को क्षमा कर दिया गया। तीसरा, विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी गईं। और चौथा, बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। और पांचवा है, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1:2
और मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसियों में 1:3 का अनुपात निश्चित कर दिया गया। तो बच्चों ये थी महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र में कुछ आश्वासन, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, भारत में कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया था? तो आंसर है इसका बच्चों, भारत में कंपनी का शासन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात समाप्त हो गया था, यानी खत्म हो गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय लोक सेवा अधिनियम यानी इंडियन सिविल सर्विस एक्ट कब बनाया गया? तो आंसर है इसका बच्चों, भारतीय लोक सेवा अधिनियम 1861 में बनाया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति किसने बनाई? तो आंसर है इसका, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, 4 ऐसे वैज्ञानिकों के नाम बताइए जिन्होंने विश्व में प्रसिद्धि यानी कि ख्याति प्राप्त की। तो आंसर है इसका 4 वैज्ञानिकों के नाम। तो सबसे पहला नाम है मेघनाथ साहा, दूसरा जगदीश चंद्र बसु, तीसरा बीरबल साहनी, चौथा है प्रफुल्ल चंद्र राय। इन्होंने क्या किया, अपने अपने क्षेत्र में इन वैज्ञानिकों ने विश्व में, पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की थी, यानी प्रसिद्धि पाई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीयों के रीति रिवाजों को और असभ्यता भारतीयों के रीति रिवाजों को, असभ्यता और भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर किसने निंदा की? तो आंसर है इसका, भारतीयों के रीति रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक माना। किसने? कुछ अंग्रेजों ने, है ना। तो भारतीय रीति रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक माना और भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर निंदा की थी। किसने? कुछ अंग्रेजों ने। तो बच्चों ये थे 6वें पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर किया करो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।